परमेश्वर ने आपको चुना है एक विशेष काम के लिए। परमेश्वर ने आपको चुना है एक विशेष उद्देश्य के लिए। प्रभु इनके बच्चों के जीवन में बदलाव आए, इनके पर्सनल लाइफ में एक बदलाव आए। प्रभु यीशु, जब ये चारों तरफ से संकट, विपत्ति, मुश्किलों से, लड़ाई झगड़ों से, कलेशों से, कर्जे से और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से और बहुत सारी प्रॉब्लम से, दुष्ट आत्माओं से घिरे हैं, यीशु आज की शाम में छुटकारा हो। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हो सकता है आप अपने जीवन में कंफ्यूज हो रखे हों कि आखिर क्या उद्देश्य है आपके जीवन का, आखिर आपको क्या करना चाहिए, या फिर परमेश्वर के पास आपके लिए क्या है। हो सकता है आप अपने जीवन में कंफ्यूज हो रखे हों, तो आज आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपकी कंफ्यूजन को दूर करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ में बने रहिए। हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, हम लोग देखते हैं योना के जीवन में परमेश्वर ने योना को चुना एक विशेष काम के लिए, एक विशेष उद्देश्य के तहत। उसी प्रकार से परमेश्वर के पास आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए कुछ विशेष काम है, कुछ विशेष उद्देश्य है। और परमेश्वर ने आपको और मुझे, हम सबको, जितने हम मसीह में हैं, जितने हम मसीह पर विश्वास करते हैं, उन सबको बड़ी भीड़ में से चुना है, ताकि परमेश्वर अपनी उस विशेष योजना को, अपने उस विशेष कार्य को हमारे जीवन में पूरा कर सके। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कुछ इस प्रकार से बातचीत करता है। योना की किताब, उसका 1 अध्याय और 2 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरोध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा और परमेश्वर ने योना से कहा कि उठकर उस बड़े नगर को जा, उस बड़े नगर निनवे को जा और तू वहां जाकर प्रचार कर, क्योंकि वे लोग भटक गए हैं, क्योंकि वे लोग बुरे कामों में लिप्त हैं, गलत कामों में लिप्त हैं। इसलिए तू वहां जा और उन लोगों को आगाह कर, उन लोगों को बता कि उनकी बुराई कितनी अधिक बढ़ गई है और इसका दंड परमेश्वर उन्हें देने पर है। इस बात को तू उन्हें समझा, इस बात को तू उन्हें बता। उस नगर को जा, उस बड़े नगर निनवे को जा। योना को परमेश्वर ने चुना। हो सकता था परमेश्वर का वचन और किसी भविष्यवक्ता के पास जा सकता था और किसी व्यक्ति के पास जा सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि योना के लिए ही यह विशेष योजना है कि योना ही वहां जाएगा और परमेश्वर के वचन का प्रचार करेगा। इसी प्रकार से परमेश्वर के पास आपके लिए भी एक विशेष योजना है, ताकि आप उस योजना के तहत काम करें। परमेश्वर अपनी उस योजना को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों आपके जीवन में हो रहा है। हो सकता है परमेश्वर ने आपके लिए कुछ और रखा है। हो सकता है परमेश्वर आपको अपनी योजना के तहत इस्तेमाल करना चाहता है, परंतु आप योना की तरह भाग रहे हैं, परमेश्वर की योजना को छोड़कर भाग रहे हैं। हो सकता है, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है कि परमेश्वर ने आपको चुना है एक विशेष काम के लिए। परमेश्वर ने आपको चुना है एक विशेष उद्देश्य के लिए, उस नगर को बचाने के लिए, उस बड़े नगर को बचाने के लिए, जहां हजारों लोग हैं, उनको बचाने के लिए, उनको मृत्यु से बचाने के लिए, उनको नरक की आग से बचाने के लिए, उनको परमेश्वर के दंड से बचाने के लिए परमेश्वर ने योना को चुना, ताकि वो वहां जाए और उन लोगों को आगाह करे, परमेश्वर उन पर दया करे और वे सब बच जाए। और ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको भी चुना है कि आप परमेश्वर के उस बड़े काम को, परमेश्वर के उस महान काम को पूरा कर सके। और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। बस आपको उससे प्रार्थना करना है, आपको उससे प्रार्थना करना है। योना की तरह भागना नहीं है, बल्कि उसकी आवाज़ को सुनना है और उसको फॉलो करना है। उसकी आवाज़ को आपको सुनना है और उसके पीछे चलना है। उससे प्रार्थना करें, वो आपको सही मार्गदर्शन करेगा, वो आपके कन्फ्यूज़न को दूर करेगा, वो आपको सही दिशा निर्देशन देगा, वो आपको सही मार्ग बताएगा, वो आपको वो योजना बताएगा जिसके द्वारा वो कार्य करना चाहता है आपके जीवन में। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप निराश न होएं, बल्कि परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि वो अपने लोगों को चुनता है और उनके जीवन में कुछ विशेष कार्यों को देता है और उन कार्यों को वो उनके जीवन में पूरा भी करता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।
दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और रोज़ सुबह से हम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं। हम लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपको हर एक दुख, बीमारी, परेशानियों से बचा कर रखेंगे, आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरा नाम स्नेहा है एंड मैं सिलवासा से हूँ। मैंने पीके ब्रदर एंड सिस्टर अमृता से प्रेयर रिक्वेस्ट की थी मुझे कंसीव होने के लिए, एंड नेक्स्ट मंथ ही मैं प्रेग्नेंट हुई एंड पूरे 9 मंथ्स परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हुई। इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एंड मुझे बेबी गर्ल हुई है। थैंक यू जीसस फॉर ब्लेसिंग मी विद अ ब्यूटीफुल एंजल। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आज की सुंदर शाम में आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे परम प्रधान, हमारे पिता, हम सब के उद्धार करता। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे यीशु। अपने जीवनों से प्रभु आदर, सम्मान और बड़ाई, प्रशंसा, जय जयकार हम देते परमेश्वर। आपको ये भाता है प्रभु कि जब आपके लोग प्रभु जी इकट्ठा होकर प्रभु जी तेरी महिमा को करते, तुझे धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते हैं, तुझे महिमा और आदर सम्मान अपने जीवन से देते हैं प्रभु, ये तुझे भाता है परमेश्वर। और मैं दुआ करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज की शाम में प्रभु जी एक एक जन प्रभु यीशु जो दुनिया की छोर से प्रभु जी जगह जगहों से प्रभु तेरे प्रेमी लोग जो तुझसे प्यार करते हैं पिता, मेरे प्रभु इस संगति में शामिल है प्रभु जी, तुझे महिमा देने, तुझ में बढ़ने के लिए, तेरी बातों को सीखने के लिए और प्रभु अपनी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर हर एक जन इस प्रार्थना में शामिल है। खुदावन आपके पवित्र और मीठे नाम के द्वारा प्रभु वो भाई बहन, उनका परिवार, उनके बच्चे इस समय प्रभु आज की शाम में बहुत तायद से आशीष पाए मेरे खुदा। आपकी शांति, आपका आनंद प्रभु जी उनके अंदर प्रभु उमड़ने पाए परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी आज की शाम में प्रभु अपने वचन से आपने बातचीत किया, योना के जीवन से हमें सिखाया परमेश्वर, और उस बात को आपने बताया परमेश्वर पिता कि जो आपका प्लान होता है परमेश्वर, जो आपकी योजना होती है परमेश्वर पिता, आप उसे अपने लोगों के जीवन में पूरा करना जानते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज दिन भर में आपने संभाला, सुरक्षित रखा, जहां कहीं भी आपके लोग गए प्रभु वहां आप अपनी पंखों की आड़ में उन्हें आपने सुरक्षित रखा है, खौफ खतरों से, दुर्घटनाओं से बचाकर सुरक्षित आज प्रभु आपके बेटे बेटियां घरों में हैं, और जहां कहीं से भी परमेश्वर इस प्रार्थना को वॉच करे प्रभु वहीं आपकी उपस्थिति उनके साथ में है। धन्यवाद दिए प्रभु। दिन भर में यदि कोई भी ऐसा काम जो आपको नहीं भाया, जो आपकी नजरों में गलत है यीशु, यदि हम सबसे हुए हैं तो प्रभु जी आपके आगे उन्हें मानते और क्षमा मांगते पिता कि आप हमारे गुनाहों को माफ करें परमेश्वर। और प्रभु जी जिस प्रकार आपने हमारे गुनाहों को माफ किया है, हम भी परमेश्वर जिसने हमारे विरोध में पाप किया प्रभु उन्हें भी हम क्षमा कर सके, ऐसा हृदय आप हमें दे, क्योंकि जैसा आप करते हैं प्रभु आप वैसा ही करने के लिए हमें भी सिखाते परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज वचन के आधार पर प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु जी योना के लिए आपके पास एक योजना थी प्रभु, उसी प्रकार हम सब के लिए भी प्रभु आपकी यही योजना है प्रभु कि हम पिता परमेश्वर हर एक भटके हुओं को पिता परमेश्वर जो आज पाप में है प्रभु जी, आज गुलाबी में है, जो अंधकार में है परमेश्वर पिता, प्रभु जो मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं प्रभु, उस नरक की आग की ओर बढ़ रहे हैं प्रभु, उनके जीवन को सेव एंड प्रोटेक्ट करने के लिए प्रभु तूने हम सबको देश विदेशों से चुना है परमेश्वर पिता, ताकि हर एक जन प्रभु तेरे नाम को जाने मेरे परमेश्वर पिता, और तेरे नाम पर ईमान लाए, तेरे नाम पर विश्वास लाए परमेश्वर, और उस अनंत राज्य का वारिस बनने पाए प्यारे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन प्रभु इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं पिता, यीशु मसीह जब उन्होंने उद्धार पाया है पिता, तो आपसे दुआ है कि जिस प्रकार उन्होंने उद्धार और छुटकारा पाया उसी प्रकार प्रभु अपने जानने वाले अपने परिजनों के लिए भी वो विनती करे, उन्हें तेरे नाम को बताने वाले हो सके और उन्हें भी तेरे राज्य में शामिल कर सके परमेश्वर। ऐसी दुआ, ऐसी विनती परमेश्वर हम करते प्रभु। आज हम सबका हृदय एक है, आज हम सबके विचार एक है, और प्रभु जब एक बात के लिए प्रभु पृथ्वी पर 2 लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं वो स्वर्गीय पिता की ओर से पूरी होती है प्रभु। हम 2 से भी बढ़कर है परमेश्वर, कहीं गुना ज्यादा है परमेश्वर, और प्रार्थना है इस संसार के लोगों के लिए पिता कि प्रभु जो अंधकार में है पिता, जो तेरे नाम को नहीं जानते, तेरे नाम से अनजान है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक भाई बहन को आपने ये जिम्मेदारी दी है कि वो तेरे नाम को पिता हर एक जीवन को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सके पिता, और
इस्तेमाल करने में आप इनकी सहायता करें। हर एक के लिए प्रभु आपने डिफरेंट प्लान रखा है और डिफरेंट योजनाएं रखी हैं, उसके अनुसार चलाने में आप इनकी सहायता और मदद करें। हाँ प्रभु, इन बहनों को, इन भाइयों को इस्तेमाल करें, इन्हें इस्तेमाल करें प्रभु जी। खुदावन ये पीछे ना हटे, खुदावन ये यीशु मसीह उन बातों से ये प्रभु मुंह ना मोड़े, वरन प्रभु तुझे प्रभु अपने हाथों में, प्रभु अपने आप को तेरे हाथों में और तेरे कार्यों के लिए ये आज समर्पित करे परमेश्वर, ताकि तू अपने तरह परमेश्वर, अपने अनुसार परमेश्वर इन्हें चला सके प्रभु। हाँ मेरे खुदा, ये अपने समझ का ना सहारा ले, वरन संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा करते हुए तेरी योजना को पूरा करने के लिए अपने आप को आगे करे पिता। धन्यवाद। आज प्रभु जितनी प्रार्थना विनतियां और जिस बात के लिए तेरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं पिता, एक एक रिक्वेस्ट आपके आगे है, एक एक प्रार्थना आप तक पहुंच रही है, एक एक मुंह जब खोला जा रहा है परमेश्वर, एक एक बातें जो बोली जा रही है पिता, आज की शाम में आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद यीशु, आपने इनके लिए, इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके परिजनों के लिए जो प्रार्थनाएं हो रही हैं वो सुनकर आपने उत्तर हाँ आमीन में दिया है। यीशु, परिवारों पर प्रभु आपका बदलाव आए प्रभु, इनके बच्चों के जीवन में बदलाव आए, इनके पर्सनल लाइफ में एक बदलाव आए प्रभु यीशु। जब ये चारों तरफ से संकट, विपत्ति, मुश्किलों से, लड़ाई झगड़ों से, कलेशों से, कर्जे से और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से और बहुत सारी प्रॉब्लम से, दुष्ट आत्माओं से घिरे हैं यीशु, आज की शाम में छुटकारा हो, आज की शाम में इनके जीवनों में कार्य हो, आज की शाम में प्रभु अद्भुत हो पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता योजना आपकी है और आपने इस्तेमाल करना है इन भाई बहनों को पिता। धन्यवाद करते हैं, इनके इस्तेमाल होने के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आज आप अपने परिजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या फिर आपके घर में कोई बीमार है, यदि आप खुद बीमार हैं, तो आज आप परमेश्वर के इस वचन के आधार पर अपने लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु ने कहा है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यीशु, इस वचन के आधार पर हर एक जन के लिए जो बीमार, अस्वस्थ और दुर्बल है, हॉस्पिटल में है, सीरियस कंडीशन में है, दुआ करती हूँ अब्बा, अपने हाथों को बढ़ाती हूँ पिता। यीशु मसीह, मुझसे पहले तूने अपने हाथों को बढ़ाया है और प्रभु ने छू कर चंगा किया है। धन्यवाद परमेश्वर। एक एक शरीर चंगा हो गया है, एक एक बच्चे का शरीर चंगा हो गया है, हर एक नौजवान का शरीर चंगा हो गया है, बुजुर्ग का शरीर चंगा हो गया है। उनकी रोग, उनका रोग, उनकी दुर्बलताएं, उनकी कमजोरियां, उनकी बीमारी प्रभु जी, हर एक बीमारी प्रभु नष्ट हो गई है यीशु तेरे नाम से, और चंगाई का सामर्थ्य प्रभु जी इनके शरीर में सर से लेकर पैरों तक बहने लगा है। धन्यवाद प्रभु जी, एक एक जन चंगा हो गया। धन्यवाद प्रभु जी कि वो अपनी बीमारी से छुटकारा पा चुके हैं। धन्यवाद वो दुर्बलताओं से छुटकारा पा चुके हैं। धन्यवाद हर एक घाव चंगा हो गया है। धन्यवाद कि हर एक हड्डी चंगी हो गई है। धन्यवाद हर एक मांसपेशियां चंगी हो गई है, नसें चंगी हो गई है, खून संचार हो रहा है, बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आपने चंगा किया। धन्यवाद पिता। प्रभु आज की रात में अच्छी नींद दे, पूरे सपनों से, डर से छुटकारा दीजिए, अपने लोगों की योजनाओं को सफल कीजिए। आज जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, धन्यवाद, सुनकर आपने उनके जीवन में कार्य करना शुरू कर दिया है और प्रभु आनंदित है पिता। प्रभु इस समय दुख में तो ये आए हैं, परंतु आज आपके आनंद को अपने जीवन में महसूस करें, आपकी शांति को महसूस करें। धन्यवाद पिता, आपके नाम से ब्लेस करते प्रभु आपके लोगों को जो आपके हैं मेरे प्रभु और आपके कहलाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद पिता, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन।